श्री दामोदर रघुजी अंग्रेजी माध्यम पाठशाला के 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज मैं बच्चों आपको पाठ 9 मोबाइल का बोलबाला इस पाठ के प्रश्न उत्तर बोलना चाहती हूँ। इस पाठ के आप शब्दार्थ तो लिखे होंगे, तो मैं आपको एक वाक्यों के प्रश्न उत्तर 2-3 वाक्यों के प्रश्न उत्तर बोलूँगी बच्चों। तो हम शुरू करते हैं। पहला बीट, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उसका पहला प्रश्न है, देखो बच्चों, ड्राइंग रूम के कोने में कौन पड़ा था? उत्तर है देखो बच्चों, ड्राइंग रूम के कोने में टेलीफोन पड़ा था। प्रश्न दूसरा, टेलीफोन के पास अपना मोबाइल किसने रखा? उत्तर है, और एक बार बोलती हूँ, देखो प्रश्न, टेलीफोन के पास अपना मोबाइल किसने रखा? उत्तर, टेलीफोन के पास अपना मोबाइल मिस्टर शर्मा ने रखा। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, सब लोग किसे अपनी छाती से लगाए घूमते हैं? उत्तर है, सब लोग मोबाइल को अपने छाती से लगाए घूमते हैं। चौथा प्रश्न, किसके मुखड़े पर धूल जमी है? उत्तर है, टेलीफोन के मुखड़े पर धूल जमी है। पांचवा प्रश्न, मोबाइल का अग्रज कौन है? उत्तर है, मोबाइल का अग्रज टेलीफोन है। छठा प्रश्न, किसको देखकर दोनों चौंक गए? उत्तर है, चिट्ठी को देखकर दोनों चौंक गए। सातवां प्रश्न, मोबाइल पर कौन सी रिंगटोन बज उठी? उत्तर है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये रिंगटोन मोबाइल पर बज उठी। अब 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर देखो बच्चों। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसका पहला प्रश्न है, टेलीफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में क्या कहा? उत्तर है देखो, टेलीफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में सोचता है, दिखने में चूहे जैसा, ना मूंछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न दूसरा क्या है देखो, टेलीफोन की बातें सुनकर मोबाइल ने क्या कहा? उत्तर है, टेलीफोन ने कहा,
मोबाइल ने कहा, मोबाइल ने कहा, अगर आज तुम्हारी पूछ नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष। आप मेरे बड़े हैं, कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। तुम अब वक्त के साथ चलना सीखो। प्रश्न तीसरा देखो बच्चों। पर्दे के पीछे से चिट्ठी ने क्या कहा। उत्तर है, चिट्ठी ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। चौथा प्रश्न देखो बच्चों। चिट्ठी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा। उत्तर है, चिट्ठी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। थर्ड बीट, अन्य वचन रूप लिखिए। देखो यहाँ पे पहला जो है गलती, बात, चिट्ठी, इसके उत्तर के साथ मैं आपको बोलती हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे है पहला गलती, गलतियाँ, बात, बातें, चिट्ठी, चिट्ठियाँ। आपको इस तरह लिखना है बच्चों। फोर्थ वन बीट, अन्य लिंग रूप लिखिए। पहला क्या है, भाई, बूढ़ा, मालकिन, दादी। ये प्रश्न है, इसके उत्तर के साथ में आपको यहाँ पे है बताती हूँ बच्चों। भाई, बहन, बूढ़ा, बूढ़ी, मालिक, माफ़ करना, मालकिन, मालिक, दादी, दादा। अन्य लिंग यानी कि जो मेल है फीमेल कर देना, फीमेल है मेल बना देना। जैसा अब यहाँ पे जैसा प्रश्न दिया हुआ है उसके इससे हमको सेम जो प्रश्न दिया है उसको देख के हम उसका उत्तर लिखना है। यहाँ पे देखो भाई है, मेल, बहन, फीमेल, ऐसा, बूढ़ा, बूढ़ी। यहाँ पे मालकिन है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले फीमेल में जेंडर है, लिंग बदलना है। यहाँ पे मालकिन दिया हुआ है और यहाँ पे हम मालिक लिखे हैं, और यहाँ पे दादी दिया हुआ है और हम यहाँ पे दादा लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। पांचवा बीट, फिफ्थ बीट, विलोम शब्द लिखिए। पहला बहुत, पास, बड़ा, सुंदर। यहाँ पे इसके उत्तर के साथ मैं आपको बोलूँगी बच्चों। यहाँ पे इसके उत्तर भी है बच्चों, मैं आपको बोलूँगी उत्तर के साथ साथ। ये पांचवा बीट है, विलोम शब्द, बहुत, पास, बड़ा, सुंदर, अग्रज। अच्छा, दोस्त, सच, समान, अंदर, शाश्वत। ये प्रश्न है, इसके उत्तर भी मैं आपको बोलूँगी। यहाँ पे देखो बच्चों, बहुत, कम, पास, दूर, बड़ा, छोटा, सुंदर, असुंदर अथवा कुरूप भी हो सकता है।
अग्रज यानी कि बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। और यहाँ पे अनुज, अनुज यानी छोटे भाई को कहते हैं। अच्छा, बुरा, दोस्त, दुश्मन भी हो सकता है या शत्रु भी हो सकता है। सच, झूठ, समान, असमान, अंदर, बाहर, ये आपका विलोम शब्द है बच्चों। लेकिन और एक बात, यहाँ पे आप लिखते वक्त ऐसा यहाँ पे साइन ऐसा नहीं रहना चाहिए। ऐसा आपको लिखना जैसा कि आप ये सच लिखते हो, तो इसके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आप अब दोस्त है, ये दोस्त है, आप ऐसा डैश नहीं डालना चाहिए इसके सामने। ऐसा विलोम शब्द का साइन जैसे कि इंटू की तरह लिखना चाहिए। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट बीट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, जोड़कर लिखिए बोल के हैं। ठीक है, जोड़कर लिखिए। हमारी कोई, इसमें हमारा, सदियों से, एक ना एक दिन, बात तुम्हारी। ये प्रश्न है। अब इसके उत्तर, पहला वाला उत्तर कौन सा है? हमारी कोई पूछ नहीं, पहला वाला। यहाँ पे नीचे उत्तर भी दिया है देखो बच्चों। और इसमें हमारा क्या कसूर, ये सेकेंड वन है। सदियों से, ये वाला, सदियों से तुम्हारा ही राज था, और एक ना एक दिन, चौथा, एक ना एक दिन ये होना ही था। इसके बाद बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, ये पांचवा। तो समझ में आया बच्चों? सेवेंथ वन बीट यानी सातवां बीट। शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। गोला लगाने के यहाँ पे दिया हुआ है देखो, सर्कल बनाना है। शुद्ध, यहाँ पे तीन शब्द दिए हुए हैं, एक टेलीफोन, एक टेलीपोन, एक टेलीपोन, टेलीपोन करके यहाँ पे टेलीफोन, टेलीफोन, यहाँ पे ये तीनों में शुद्ध यानी कि करेक्ट शब्द कौन सा है, उसको हम क्या करना है, हमें उसको सर्कल बनाना है यानी कि गोला लगाना है। अब यहाँ पे ये प्रश्न है बच्चों, ये सब गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा। अब इसमें करेक्ट जो है हम उसको सर्कल बनाना है। यहाँ पे देखो बच्चों, उत्तर के साथ है। यहाँ पे देखो, पहला तो ऑलरेडी किया हुआ है, ये घुसा, गुस्सा, गुस्सा, ये गुस्सा, ये वाला करेक्ट है। ये मोबाइल है, ये पहला मोबाइल, मोबाइल, और ये मोबाइल, ये करेक्ट है। अब देखो नाराज, नारज, नाराज, नाराज, ऐसा, ये करेक्ट है नाराज। उपदेश, उपादेश, उपदेश, ये वाला करेक्ट है। सही शब्द, आठवां बीट। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। ये जो डैश में है, यहाँ के उत्तर है ये। सदियों से उसका एक छत्र था। यहाँ पे क्या आता है? पहला राज था। यहाँ पे उत्तर भी है। यहाँ पे देखो बच्चों, चारों ओर तुम्हारी
डैश मची हुई है। हाँ? और थर्ड वन, याद रखना समय सदा डैश नहीं रहता, सब तुम पर ही डैश करने लगे। इसके उत्तर यहाँ है, देखो बच्चों। पहला राज, दूसरा धूम, एक सा, गिटर पिटर। ये चौथा वाला उत्तर है। 9th बीट, 9वां बीट देखो बच्चों। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ये पहला प्रश्न, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ये ऐसा आना क्या करेक्ट, अर्धक, कंप्लीट या आना चलेगा। हम सिर्फ कन्नड़ा में ही लिखेंगे बच्चों, आप लोगों को भी सिर्फ कन्नड़ा में ही लिखना है। प्रश्न के अनुसार हमको अंग्रेजी में भी लिखना था, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ में ही लिखेंगे। देखो बच्चों, नन्निंद ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಯಿತೆ। दूसरा प्रश्न, अपनी आवाज़ सुने महीनों बीत जाते हैं। देखो कन्नड़ में, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದವು। तीसरा प्रश्न, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। कन्नड़ में है देखो, ಇವತ್ತು ನೀನು ನನಗೆ उपदेश ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆಯಾ। चौथा प्रश्न, लोग ये लखीना है बल्कि ये गलत है, देखो लिखना। ये ऐसा ना, लिखना ही भूल गए, ಜನರು ಬರೆಯುವುದನ್ನೇ ಮರೆತಿರುವರು। ये चौथा भी हो गया। अब पांचवा, तुम सतत कह रही हो, नीनू। ये सतत नहीं है, ये सत्याना करेक्ट, ऐसा अर्धात कंप्लीट। य सत्य, तुम सत्य कह रही हो। कन्नड़ा में नीनू सत्य ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ। ये हो गया। टेंथ बीट देखो बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। देखो यहाँ पे पहला, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। तेरी ये सर्वनाम शब्द है नहीं, तेरी यानी कि नाम, सर्वनाम शब्द, नाम पदा बोलते हो ना आप कन्नड़ा में। औकात ही क्या है मेरे सामने, आपको इस तरह ही लिखना होगा बच्चों। और इसके बाद आपको सेकेंड वन भी ऐसा ही लिखना है। मुझसे कोई गलती हो गई क्या। मुझसे ये सर्वनाम है, सर्वनाम ये है, और कोई गलती हो गई क्या, सेम यहाँ पे जो यहाँ पे
यहाँ पे सर्वनाम शब्द को हमको अंडरलाइन करना है और ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है नहीं, ये पूरा। और थर्ड वन देखो बच्चों, आप तो मेरे अग्रज है। आप ये सर्वनाम शब्द है नहीं, मेरे अग्रज है, इस तरह लिखना है। चौथा, अरे ये आवाज़ तो मेरे दादी के बक्से से आ रही है। अरे यहाँ पे देखो बच्चों, अरे ये आवाज़ तो दादी के बक्से से आ रही है। यहाँ पे है वो शब्द, ये आवाज़। ये आवाज़ तो दादी के बक्से से आ रही है। ये आपका मोबाइल का बोलबाला इस पाठ के पूरे प्रश्नोत्तर ग्रामर पार्ट सभी हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट समझाती हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।